नमस्कार, मैं विक्रांत पांडे। उत्तर प्रदेश जन यात्रा का आज 8वां दिन है। इस समय हम औराई तहसील में हैं, भदोही डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे साथ ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रधान जी के यहाँ मैं आया और मुझे एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ मिला, वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है। पहले तो प्रधान जी से पूछते हैं, ग्राम सभा का नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजीव कुमार जायसवाल है। ग्राम पंचायत नटवा, विकास खंड औराई, जिला सदर विकास खंड भदोही है। जी, तो हमारे साथ राजू जी हैं, राजीव जी। और इन्होंने एक हमारे यहाँ का इनका ऐसा कहना है कि यहाँ के जो डीएम हैं, उनके सपोर्ट से इन्होंने एक बड़ा अच्छा सचिवालय चालू किया है गाँव में, जहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था और धीरे-धीरे वाईफाई की व्यवस्था होगी। और इनका कहना है कि एक टेलीविज़न भी लगाएँगे ये, और अपने लिए इन्होंने एक वेबकैम भी लगाया है, ऑनलाइन कोई कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो उसके लिए। तो बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव इन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया है। और इनके गाँव में, इनके ग्राम सभा में जो लाइब्रेरी है, वहाँ बच्चे आके पढ़ते भी हैं, देर रात तक पढ़ सकते हैं, लाइट की व्यवस्था है, पंखा की व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ और मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, हर ग्राम सभा में इस प्रकार का लाइब्रेरी हो, तो हमारे भारत के जो युवा हैं, जो गाँव में रहते हैं, वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी इसके लिए। और मैं आपसे चाहूँगा कि ये ग्राम सभा में आपने इस तरीके का जो लाइब्रेरी लगाया, वो आपको इसके लगाने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, और ग्राम सभा के युवा आपको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, हमने देखा कि डीएम साहब गौरव गांधी जी हमारे डीएम हैं। जी, उनके प्रेरणा स्रोत से हर ग्राम सभा में जी, पुस्तकालय का जी, एक उद्घाटन किया। उद्घाटन किया गया है जी, अभी कुछ दिन पहले, और 15 अगस्त को बड़े लंबे पैमाने पर 250 और किया जाएगा। जी, जी, उसमें कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनकी पुस्तक के अभाव है, वो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। जी, जी, इसके लिए डीएम साहब ने सोचा कि आप अपने ग्राम में ही एक लाइब्रेरी रखें, और जो भी बच्चों को पुस्तक की जरूरत हो जी, वो आप उसमें हम लोग रखें। और उसमें लोगों से, जो हमारे गांव के वरिष्ठ लोग हैं या सरकारी जॉब वाले हैं या अच्छे पैसे वाले हैं, उनसे हम चंदे के तौर पे पुस्तक ला के रखें। समर्थन मूल्य दिया है। समर्थन तो मूल्य काफी है। अच्छा है। इसमें जैसा कि प्रधान जी ने बताया कि डीएम साहब ने एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, और इन लोगों ने, हमारे प्रधान जी ने भी समर्थन दिया। और प्रधान जी का ये कहना है कि गांव के जो सामर्थ्य वरिष्ठ लोग हैं, वो लोग भी अपना समर्थन मूल्य दे रहे हैं। तो पूरा गांव मिलके आगे आया है, तब जाके इस प्रकार से एक बहुत ही अच्छा सचिवालय बना है। मैं आपको दिखाना चाहता था, आपको दिखाऊंगा भी फोटो और वीडियो के माध्यम से। बहुत ही अच्छा बना है। तो एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रधान जी, कि इस गांव के बारे में आप बताइए, आप गांव के विकास के लिए क्या कर रहे हैं, और गांव के विकास में जो समस्याएं भी जरूर आपके सामने आती होगी, वो समस्याएं क्या हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे कि इस समस्या से हल किया जाने के लिए आपको सरकार या जो भी अधिकारी, उससे क्या समर्थन चाहिए, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, ग्राम पंचायत में हमारे कार्यकाल से पहले विकास की गति बहुत धीमी थी, जी, और जो भी विकास के कार्य होते थे वो अपने लोगों के बीच में हुआ करते थे। जी, जब से हम प्रधान हुए हैं, तब से हमारी एक एक जरूरतमंद के लोगों के बीच में विकास के कार्य की योजनाओं को पहुंचाना, उनको जी, चिन्हित करना, उनको लाभान्वित करना, ये हमारा कर्तव्य है। जी, हमने पिछले 2 साल में लगभग 35 आवास बनवाए, जी, लगभग 100 के आसपास शौचालय बनवाए, जी, 25 के आसपास रिबोर कराया। जी, विद्यालय में हमारे एकदम व्यवस्था नहीं थी, विद्यालय की बाउंड्री टूटी हुई थी, विद्यालय में टाइल्स जी, कलर नहीं थी, जी, गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जी, और हमने ये सारे जो भी सार्वजनिक कार्य थे, हमने वो पूरे कराया, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी पिताजी के प्रेरणा स्रोत से मेरे दिमाग में एक बात आया जी, कि गांव का विकास पर्सनली विकास नहीं है, गांव का विकास है जो विकास सिर्फ, और ज्यादा से ज्यादा परिवार जो थे वो विकास है। जी, किसी पर्सनली एक लोग को लाभ पहुंचाना विकास नहीं है। बहुत अच्छी बात कही राजीव जी आपने, कि ग्राम का विकास तब होता है जब गांव के पूरे लोगों का विकास हो। किसी एक प्रति व्यक्ति का या किसी एक परिवार का विकास होने से ग्राम का विकास नहीं होता। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। मैं चाहूंगा कि जितने भी ग्राम प्रधान के लोग हैं, वो इस सभी चीजों पे ध्यान दीजिए। अभी तक मेरा ये तीसरा जिला है उत्तर प्रदेश जन यात्रा के तहत। मैं कम से कम दर्जनों प्रधान से मिल चुका हूँ, लेकिन सबसे अच्छा मुझे इनसे मिलके लगा, क्योंकि ये वाकई में काम कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हर जगह होता है, लेकिन प्रयास इनका बड़ा अच्छा है। और आप तो ये रही आपके काम की बात। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा कड़क चीज है, जैसे कि आपके वहां पे जो वो क्या बोलते हैं नहर उसको, नहर 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 है, उसमें मैं चाहूंगा कि आप अगर उसमें सफाई करवाने में थोड़ा आप सफल रहे, तो आपका काम मेरे को लग रहा है वाकई में लोगों को दिख रहा है। क्योंकि नहर वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें सफाई की थोड़ी कमी है। तो उसके लिए आप कुछ चाहते हैं सरकार से मदद, या आप किस तरीके से उसके लिए आप काम करना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को उसमें बताएं। सरकार की नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम आप जागृत हो। जी, हम आप उसमें न तो मरे हुए जानवर फेंके, जी, न तो अपने घर की मल फेंके, जी, न तो अपने घर की पन्नियां फेंके। जी, सरकार नहीं आएगी वहां पे कुछ करने। जी, पहले हम आप जागृत हो, जी, हम आप उसकी सफाई रखें, जी, तभी हो पाएगा जी, ये। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। हमें अपने आसपास, घर के आसपास भी साफ सफाई रखनी है।
क्योंकि सरकार किसी की भी हो, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, हर जगह वो मौजूद नहीं रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी कमी होती है। लेकिन हम भी अपने आसपास साफ सफाई रखें, और जो पशु होता है, इनका कहना है पशु जो मर जाते हैं उसके बाद उन्हें नहर में फेंक दिया जाता है, उससे गंदगी और जो बीमारी है वो बढ़ती है। प्लास्टिक और कचरा फेंकने से गंदगी और बीमारी बढ़ती है और नहर का जमाव हो जाता है, जिससे असुविधा होती है और गंदगी फैलती है। तो एक और चीज मैं आपसे चाहूंगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका काम बड़ा अच्छा है, आप ग्राम सभा में थोड़ा जाके लोगों से ये थोड़ा प्रचार कीजिए कि भाई हमको ये नहर साफ करना है और उसके तहत यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फेंकेगा। और मैं तो कहूंगा कि आप हो सके तो कुछ फाइन लगाने की व्यवस्था हो वो भी कीजिए, वरना आपका काम ओवरऑल ठीक है। यहाँ सड़क की थोड़ी असुविधा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में सड़क की बहुत ज्यादा असुविधा जी। है। हमारे यहाँ एक पिच रोड है पीडब्ल्यूडी जी। की, वो भी इस समय एकदम ध्वस्त है। जी। इसके लिए मैंने माननीय विधायक जी के पास अपना एक लेटर दिया हुआ है कि हमारे गांव में विकास कार्य कराएं। प्रमुख जी से बात हुई, अभी आज हम प्रमुख जी से बात करके आए हैं 2 रोडों के लिए। आज प्रस्ताव भी भेज दिया गया है कि 2 रोड और इंटरलॉकिंग हमारे गांव में लगेगी। हमारे गांव में खड़ंजे हैं और खड़ंजे जो हैं कि एकदम खत्म हो गई है। 3000 की आबादी की गांव है मेरी। 2011 के हिसाब से हम लोगों को बजट मिलती है, उसमें भी 40% बजट हमारा क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत में चला गया है। 10% अन्य जरूरतों की चीजें हम लोगों को खत्म होता है, 40% हमें विकास करना होता है। और इस 40% में तमाम प्रकार की चीजें हैं, उसी से हमें बिताना होता है। तो इसलिए विकास के लिए हम लोग को धन बहुत ही कमी पड़ती है। तो जैसा राजीव जी ने बड़ा डिटेल में बताया, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, जो इनको बजट मिलता है उसमें मात्र 40% इनके पास पैसा रहता है जो गांव के विकास में लगाते हैं। तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। और इन्होंने जो गांव की सड़कें हैं, मैंने देखा थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन उसके लिए प्रमुख जी और जो विधायक जी उनसे बात कर रहे हैं, उम्मीद है कि गांव वासियों को नया सड़क बहुत जल्दी देखने मिलेगा। और मैं चाहूंगा, आपके काम से मैं संतुष्ट हूँ। आपको 10 में से मैं अगर अंक देने के लिए कहा जाए तो मैं 9 अंक तो जरूर दूंगा, और चाहूंगा कि अगली बार मैं आऊं तो 10 में से 10 अंक दूं। और प्रधान जी का सबसे A1 जो काम लगा मुझे, यहाँ पे लाइब्रेरी खोलना, युवाओं को प्रोत्साहन देना, और यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, जो लाइब्रेरी और पंखे की व्यवस्था इन्होंने की है वो भी बहुत अच्छा है। वॉशरूम की भी व्यवस्था है। थोड़ी सी गंदगी है क्योंकि यहाँ पे इनको जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनका अभी तक भर्ती पूरे जिले में नहीं हुआ है। पूरे जिले में नहीं हुआ। तो अगर सरकार, वही एकमात्र जिला है कि जो सफाई कर्मी की वैकेंसी नहीं हो पाई थी। मायावती के जमाने में आया था बसपा कार्यकाल में सफाई कर्मी का 75 जिले में, 74 जिले में हो गया, सिर्फ भदोही जिला बचा है जहाँ नहीं हो पाया है। अच्छा, तो उसका कोई कारण है स्पेशल? कोर्ट में था, उसके बाद आर्डर न्यूनतम सरकार ने, माननीय योगी जी ने आर्डर दिया हुआ है, पता नहीं क्यों उस पर अभी कार्य नहीं हो रहा है। हमारा अनुरोध है कि ये काम हो जाए, इससे हमारे गाँव में जो सामुदायिक शौचालय है, विद्यालय है, आंगनबाड़ी है और पंचायत भवन, उसकी सफाई रेगुलर हो पाए। नहीं होने के कारण हम लोग 2 दिन 3 दिन पे आते हैं तो हम लोग स्वयं अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं। जी, तो स्वयं साफ सफाई करते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी का चूंकि हर जिले में भर्ती लगभग आप कह सकते हैं कमी है भर्ती में, लेकिन फिर भी लोग हैं। तो इस जिले में भी, भदोही जिले में भी मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा, काम यहाँ अच्छा हो रहा है, विकास भी अच्छा हो रहा है, लेकिन सरकारी सफाई कर्मचारियों का जो सरकारी होते हैं उनका भर्ती जल्द से जल्द कराया जाए, और इसी तरीके से गांव को समर्थन देने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मैं विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश जन यात्रा से। जय हिंद, जय भारत।